प्रिय छात्रों, नमस्कार, जोहार। मैं अजय भागर के डायरेक्टर स्पर्धा प्रकाशन जेपीएससी मेंस परीक्षा क्वालिफाई करने के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, कुछ सटीक रणनीति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, ताकि आप आसानी से आगामी जेपीएससी मेंस की परीक्षा क्वालिफाई कर सकें और उसके उपरांत आप अपने मुकाम को हासिल कर सकें। तो छात्रों, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम कुछ आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिन्हें प्रायः हम इग्नोर कर देते हैं, जबकि वो हमारे बहुत काम की होती हैं। इन बिंदुओं में मुख्यतः शामिल है एक संतुलित बैलेंस रूटीन, खान पान एवं सोने के तौर तरीके, आपकी तैयारी में परिवार के सदस्यों का योगदान तथा समय समय पर आपके उत्साहवर्धन हेतु काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने से पूर्व मैं उस अनजाने व्यक्ति को सलाम करता हूं जिसने क्या खूब कहा है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। वाकई ज़बरदस्त है ये पंक्ति और इस पर हमें अमल करना चाहिए। आप जरा कोरिलेट करें अपनी स्थिति से इन पंक्तियों को। ऐसा नहीं कि आप काबिल नहीं हैं, ऐसा नहीं कि आप मेहनत से भागने वाले हैं, फिर भी यदि आप असफल हो रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि अभी तक आपके पास वैसा शीशा नहीं मिला जिससे कि कठोर पत्थरनुमे इस परीक्षा को, इस कंपटीशन को तोड़ा जा सके, क्वालिफाई किया जा सके, क्रैक किया जा सके। तो छात्रों, आइए अब हम उस मैजिक शीशे की तलाश करें जिससे कि आगामी परीक्षा हम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करें। तो इस कड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा अस्त्र है ये कहें, वो है एक प्रॉपर, एक बैलेंस रूटीन। क्योंकि रूटीन यह कार्य करता है कि वह सभी विषयों तथा टॉपिक्स पर एक समान नज़र रखता है। यह हमें अनुशासित रखते हुए एक नियत समय सीमा के अंदर एग्जाम की तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने में सहायता करता है। यह हमारे शारीरिक तथा मानसिक स्थिति में संतुलन कायम रखता है। हमने अपने वर्षों के अनुभव तथा सिविल सेवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण सैकड़ों सफल छात्रों के अनुभवों के आधार पर एक ऐसे ही बैलेंस रूटीन तैयार की है जो निश्चित रूप से आपको सफलता दिला सकता है। लेकिन रूटीन के बारे में यह कहा जाता है कि इसे बनाते तो 100% छात्र हैं, लेकिन अमल में केवल 0.1% छात्र ही लाते हैं और वही 0.1% छात्र सक्सेस होते हैं। आपने भी अब तक कितने बार अपनी रूटीन तैयार की होगी, लेकिन देखा होगा कि कतिपय कारणों से, या मैं ये कहूँ कि आपके डिटर्मिनेशन, आपके विश्वास की कमी के कारण वह कुछ समय के बाद से ख़त्म हो जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि आप वांछित रिजल्ट नहीं पा पाते हैं। तो आइए हम देखें कि हमारा पत्थर तोड़ने वाला, एग्ज़ाम क्रैक कराने वाला रूटीन कौन सा है। अभी आप जैसा कि देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, जिसमें लिखा हुआ है कि बैलेंस रूटीन फॉर जेपीएससी मेंस। इसे मैंने 90 डेज के लिए तैयार किया है, यह मानते हुए कि आगामी कुछ दिनों में कभी भी जेपीएससी पीटी का रिजल्ट आ सकता है और उसके बाद हार्डली आपको 3 मंथ्स का टाइम मिलेगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने केवल 90 डेज के हिसाब से इसको तैयार किया है, जो कि अगर आप ठान लें तो निश्चित रूप से इसको अमल में ला सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं और अपनी तैयारी को समग्रता दे सकते हैं। तो आइए इस पर चर्चा करें कि कैसे ये हमारा रूटीन किस प्रकार है और कैसे हम इस दौरान हम अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, ये 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें ड्यूरेशन, टाइम, एक्टिविटी, स्टडी। पहला
जो है वो 4:30 to 5 AM, सुबह के 4:30 बजे से 5 बजे, मतलब 4:30 बजे आपको जगना ही है। और आपको फ्रेश होने के लिए केवल 30 मिनट का टाइम मिलेगा। इस दौरान आप पानी पीकर फ्रेश होकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। 5 बजे से 6:45, 5 to 6:45 में टाइम आपको मिल रहा है 1 घंटे 45 मिनट का। इसके हमने रखा है साइंस टेक के लिए, अर्थात पेपर 6 के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि फ्रेश माइंड में आप ज़्यादा कुछ ग्रैस्प कर पाते हैं, और ख़ासकर साइंस टेक जिसके नाम से आप डरते हैं, हालांकि उससे डरने की ज़रूरत नहीं है वैसे छात्रों को जो नहीं भी साइंस पढ़े हैं, क्योंकि इसके अगर शुरू के 2 सेक्शन को हटा दिया जाए तो बाद बाकी इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, वो सब लगभग सामान्य ज्ञान का ही एक हिस्सा है और वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करता है। फिर भी मैंने इसे सुबह के समय आपके लिए रखा है। तो साइंस टेक आप 5 बजे से 6:45 बजे तक पढ़ें, पौने 2 घंटा। उसके बाद पढ़ने के साथ साथ शारीरिक व्यायाम भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो इसलिए हमने 45 मिनट का टाइम सुबह का आपके लिए निर्धारित किया है, ताकि आप वॉकिंग के लिए जा सकें, कुछ एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकें, साथ ही स्नैक्स और टी लेकर आप पुनः पढ़ने के लिए तैयार हो सकें। उसके बाद 7:30 to 9:15 यह वक्त हमने फिर 1 घंटे 45 मिनट का रखा है, जो आपके सेकेंड पेपर, लैंग्वेज पेपर का जो है वो आप उस अवधि में पढ़ सकें। लैंग्वेज पेपर में आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। हिंदी, कोठा, नागपुरी, कुड़माली, जितने भी उसमें स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स हैं उनको आप उसमें चूज करें और उसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ना शुरू करें। इसके उपरांत ब्रेकफास्ट के लिए हमने 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया है, 9:15 to 9:45। इस बीच आप जो भी हेल्दी फूड मिलता है या तैयार होता है, आप अपने घर में भी या आपके घर के मेंबर्स से भी मेरा अनुरोध होगा कि वे ऐसी ब्रेकफास्ट आपको दें जो कि आपके लिए हेल्दी हो और जिससे आपको नींद कम आए। तो आप ब्रेकफास्ट ले लें 30 मिनट्स में। चाय पीने के अभ्यस्त हों तो चाय भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको एक लंबा स्लॉट दिया जा रहा है, वो है 2 घंटे 15 मिनट का, 9:45 to 12 आवर्स का। यह टाइम आपको अलॉट किया जा रहा है पेपर 5 के लिए, क्योंकि आप अवगत हैं कि पेपर 5 इकोनॉमिक्स से संबंधित है और इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे डाटा हैं जो कि आपको याद रखने पड़ते हैं। तो इसलिए आपको इसमें कुछ ज़्यादा वक्त दिया गया है। आप इसमें इस समय का उपयोग कीजिए और अपने इकोनॉमिक्स 5th पेपर की तैयारी को पूरा कीजिए। इसके बाद फिर आपको 10 मिनट का एक ब्रेक दिया जाएगा, जो कि आप पानी वगैरह पी सकते हैं, थोड़ा वॉकिंग कर सकते हैं और पुनः पढ़ने के लिए अपने को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपको 12:10 से 13:40 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जा रहा है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए है, पेपर 3 जो आपके सिलेबस में है। इसमें थोड़ा कम वक्त इसलिए हमने रखा है क्योंकि प्राय छात्र हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बेसिक तथ्यों से अवगत होते हैं और पहले से उनका पढ़ा हुआ बहुत सारा पोर्शन और सेक्शन होता है जो पीटी में भी वो ऑलरेडी पढ़े होते हैं। इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा कम वक्त रखा है और मुझे लगता है कि इतना टाइम इस सब्जेक्ट के लिए सफिशिएंट भी है। तो प्रतिदिन 1.5 घंटा आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए देना है, 12:10 से 13:40 तक। उसके बाद आपका लंच का टाइम होता है 13:40 से 15। इस बीच आप लंच लें और साथ ही अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को थोड़ा रिलैक्स करें। इस बीच आप चाहें तो थोड़ा सो सकते हैं या म्यूजिक के अगर शौकीन हैं तो म्यूजिक सुनकर अपने को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो 1 घंटा 20 मिनट पूरी तरह आपके लिए है, बगैर स्ट्रेस लिए आप अपने को रिलैक्स कीजिए।
पुनः जगने के बाद से 15 से 17 ये 2 घंटे का टाइम, थोड़ा अधिक वक्त इसमें पुनः मैं दे रहा हूँ पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि इसमें भी कुछ संवैधानिक टर्म्स आते हैं जिन्हें कि आपको याद रखना पड़ता है और इसको कुछ अधिक समय तक पढ़ने की आवश्यकता होती है। ये पेपर 4 है जो कि आप 2 घंटे तक प्रतिदिन पढ़ेंगे। फिर संध्या वेला 17 से 17:15 तक 15 मिनट आपको टी ब्रेक का दिया जा रहा है। आप इसमें चाय लें, रिलैक्स हों और फिर आने वाले समय में पढ़ने के लिए तैयार रहें। 17:15 से 18 अर्थात 45 मिनट ये लाइट रीडिंग के लिए आपको वक्त दिया गया है। इसमें आप मैगजीन, न्यूज़पेपर्स या जो भी आपको लगता है कि ये रिलेवेंट टॉपिक्स हो सकता है, कहीं से भी आप सोर्स इकट्ठा करें और उसे पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन 45 मिनट से अधिक आपको प्रतिदिन इस पर नहीं देना है। उसके उपरांत आता है 18 से 18:30 तक 30 मिनट का ये ब्रेक फॉर वॉकिंग और लिसनिंग म्यूजिक। इसके लिए है आप 30 मिनट फिर से आप अपने को रिफ्रेश करें सीरियस स्टडी के लिए, क्योंकि आगामी आने वाला वक्त आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है और उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तब आता है अब 18:30 से 21:30 तक पूरा 3 घंटे का टाइम। इस 3 घंटे के टाइम में आपको इसलिए दिया जा रहा है कि इसमें आप आंसर राइटिंग करेंगे, बाद के दिनों में, शुरू के दिनों में नोट्स मेकिंग करेंगे आप पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 के लिए। शुरू में आप अपने ढंग से नोट्स प्रिपेयर करते चलें। स्पर्धा प्रकाशन ने जो क्वेश्चन बैंक आपको दिया है उसके लास्ट में 5 सेट्स आपको दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। उसमें आप जाएं, क्वेश्चंस को देखें और उन क्वेश्चंस का क्या प्रॉपर आंसर हो सकता है आप ढूंढकर बुक से आप उसको लिखें और तैयार करें। तो इस प्रकार आपका नोट्स अगले 2 महीने में पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो पूरा का पूरा आगे का वक्त आप आंसर राइटिंग पर दे पाएंगे। तो ये 3 घंटे का आप सदुपयोग करें और इसका मैक्सिमम एडवांटेज लें। अब टाइम आता है 9:30 मीन्स 21:30 से 22 बजे तक, 9:30 से 10 बजे तक ये 30 मिनट आपको डिनर के लिए दिया गया है। आप आराम से खाना खाएं, कोशिश करें कि जितना हो सके लाइट लें सो दैट कि आपको नींद अच्छी आए और हेल्दी फूड हो, ताकि आपको सवेरे जगने में भी कोई परेशानी नहीं हो और आप अपने को सुबह में तरोताज़ा महसूस कर सकें। इसके बाद आप देखेंगे या देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि 22 से 22:30 तक 10 से 10:30 का 30 मिनट का समय दिया गया है आपको टू मेक माइक्रो प्लान फॉर टुमारो स्टडी। इनफैक्ट इस पूरी रूटीन का अगर गाइड करने वाला कोई पोर्शन है तो वो यही है। ये 30 मिनट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है कल के स्टडी के लिए, अर्थात कल आप क्या पढ़ने वाले हैं। ये तो एक रफ इसका ब्रेकअप है कि आप क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट किस किस समय में पढ़ेंगे, लेकिन क्या पढ़ेंगे इसके लिए ये माइक्रो प्लान बनाना आपको बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर ये कहूँ कि जैसे 3rd पेपर में आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी का पोर्शन कल पढ़ना है। आप अवगत हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले पोर्शन में, खासकर हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये 4 सेक्शन में बटा हुआ है, जिसका पहला है एंशिएंट पीरियड, दूसरा मेडिवल पीरियड, तीसरा मॉडर्न पीरियड और चौथा हिस्ट्री ऑफ झारखंड। तो कल हमें क्या पढ़ना है, ये सारे सेक्शंस भी छोटे छोटे टॉपिक्स में बटे हुए हैं। तो इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, उत्पत्ति, पुरावशेष, विस्तार, कर्तृत्व एवं मुख्य विशेषता है। दूसरा है आर्यों की उत्पत्ति। तो आप अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हैं कि ये एक दिन में मुझे पहला सिंधु घाटी सभ्यता, उत्पत्ति, पुरावशेष, विस्तार, कर्तृत्व एवं मुख्य विशेषता है, ये हमें कवर कर लेना है। उसी प्रकार अन्य भी सब्जेक्ट में आप माइक्रो प्लान के तहत आप बना सकते हैं, अपना सब टॉपिक निर्धारित कर सकते हैं, सो दैट कि कल आपको ये ना सोचना पड़े कि मुझे अब क्या पढ़ना है। प्राय यही होता है, अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लान, प्रॉपर रूटीन नहीं है तो आप बैरन हो जाते हैं, आपको लगता ही नहीं है कि अब मैं क्या पढ़ूं। इसलिए ये जरूरी है कि इस माइक्रो प्लान को आप करके, तैयार करके ही आप फिर सोने के लिए जाएं। तो इस प्रकार
पूरे दिन का रूटीन आपके सामने में है। 10:30 से फिर 4:30 बजे 6 घंटा पूरा आपको सोने के लिए दिया गया है। नीचे में आप देखेंगे कि रूटीन ब्रेकअप में मैंने लिखा है रूटीन ब्रेकअप फॉर 24 आवर्स, फॉर स्टडी 13 आवर्स, फॉर स्टडी प्लान 30 मिनट्स, फॉर लीजर एंड मील 4 आवर्स 30 मिनट्स, फॉर स्लीप 6 आवर्स। इस प्रकार कुल 24 घंटे। ये 24 घंटे आपके लिए काफ़ी मायने रखते हैं अगले 30 दिनों के लिए। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि इस रूटीन को आप फिक्स कर लें अपने लिए। शुरू में कुछ दिक्कत हो सकती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुछ आदतें होती हैं और अपने ढंग से पढ़ने का, अपनी प्रिपरेशन करने का तौर तरीका होता है। लेकिन आपको यह भी मानकर चलना होगा कि अब तक आप अगर सफल नहीं होते रहे तो कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है। इसको ध्यान में रखते हुए आप इस परिवर्तन को अपने में शामिल करें और देखें कैसा इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखता है। क्योंकि ये बैलेंस रूटीन, इसमें 13 आवर्स स्टडी बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। हो सकता है कि आप 16-17 घंटा पढ़ते होंगे, लेकिन आपके इंटरेस्ट का जो पोर्शन होगा उस पर आप ज़्यादा फोकस होते होंगे, जिसके चलते जो डिफ़िकल्ट थोड़ा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उससे आपका ध्यान बढ़ जाता होगा। और प्राय हमारे साथ ये कमजोरी, मजबूरी होती है कि ऐसा होता है। सुबह उठने के साथ ही आप अपने को पूरी तरह से तरोताज़ा महसूस करें, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति ही आपके पूरे दिन को निर्धारित करने वाली है। और पहला सेंटेंस जो आपके दिमाग में आए वो ये होना चाहिए कि आई एम द बेस्ट। जो टारगेट मैंने कल रात आज के लिए डिसाइड किया है वो मैं हर हाल में पूरा करने वाला हूँ। वक्त मिलेगा तो मैं उससे भी एक कदम आगे जाऊँगा। तो इस भाव के साथ आप प्रत्येक दिन की शुरुआत करें। निश्चित रूप से आपका वो दिन एक सफल दिन में परिवर्तित होगा। मुझे यकीन है कि स्पर्धा प्रकाशन द्वारा तैयार की गई जेपीएससी मेंस की सारी पुस्तकें आपके हाथ में होगी। मैंने इसके पहले भी वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप इन सारे पुस्तकों को अपने साथ जरूर रखें एक बेस बुक के रूप में, क्योंकि इसमें सिलेबस के सारे टॉपिक्स पूरी तरह से कवर्ड हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अगर वक्त मिलता है तब अन्य पुस्तकों का भी एक बार अवलोकन या अध्ययन करें, लेकिन इन पुस्तकों के अध्ययन के उपरांत ही। तो वे सारी पुस्तकें आपके पास होंगी। आपको रीडिंग मटेरियल के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए आप इस रूटीन के साथ आप अपने को जोड़ सकते हैं, अपने को उसके साथ अटैच कर सकते हैं। तब आप देखेंगे कि आपका जो टारगेट है वो दिन प्रतिदिन आपके करीब आते जा रहा है। रूटीन के संबंध में मैं अंततः आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इसको स्वीकार करें। इसके साथ एक शपथ भी लें कि किसी भी परिस्थिति में आगामी 3 महीने मैं इससे विचलित नहीं होने जा रहा हूँ। मैं पूरी तरह से स्टिक करूँगा और इसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी को पूरी करूँगा। तो ये रही रूटीन के बारे में बातें। अभी मैंने कहा कि आपके प्रिपरेशन में रूटीन का होना तो आवश्यक है ही, साथ ही साथ कुछ अन्य तत्वों का, एलिमेंट्स का भी होना आपके साथ जरूरी है। आपको पता है कि महज यह एक एग्ज़ाम, यह एक परीक्षा नहीं है, बल्कि इसे क्वालिफाई करना एक मिशन है। और मिशन अकेले पूरी नहीं होती है, इसमें बहुत लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है, जिसमें आपके परिवार के सदस्य भी हैं, जिसमें आपके मित्र भी हैं, और साथ ही साथ जो आपके गाइड और अन्य शुभेच्छु वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो सबसे पहले मैं आपके परिवार के मेंबर्स से अनुरोध करूंगा, और आप भी उन्हें कोशिश करेंगे कि समझाएं कि आपको सेंटर में रखकर, जब तक यह परीक्षा पूरी नहीं हो जाती है, आपको सेंटर में, आपको केंद्र में रखकर वो अपना सारा प्लान तैयार करें कि उन्हें क्या करना है। इस बीच में किसी की शादी विवाह होनी है, कोई उत्सव या फंक्शन परिवार में होना है, तो कैसे उससे आपको एलुफ रखा जा सके, इसके बारे में वो सोचें। साथ ही साथ आपका प्रॉपर केयर, आपके खाने पीने की व्यवस्था से लेकर आपके कपड़े लत्ते या आपसे संबंधित जितनी भी सुविधाएं हो सकती है उसका वो ख्याल रखें, ताकि आपको अपना सामर्थ्य पढ़ाई के अतिरिक्त किसी अन्य बिंदु पर नहीं ले जाना पड़े। आपके जो मित्र हैं, जो सक्षम हैं, जो आपको रीडिंग मटेरियल में सहयोग दे सकते हैं,
जो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन से आपके लिए कुछ उपयोगी मटेरियल कलेक्ट करके आपको दे सकते हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि वो भी आपको इस दौरान पूरी मदद करें, ताकि आप अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें और कम समय में तथ्यों को आप जान सकें। साथ ही साथ आपके खाने पीने और सोने का जो तौर तरीका है, उसमें भी एक व्यापक बदलाव की ज़रूरत है। आप ऐसा खाना खाएं ताकि आप अगले 3 महीने तक पूरी तरह स्वस्थ रह सकें, किसी तरह की शारीरिक परेशानी आपके सामने ना आए, आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता न पड़े, नींद भी आपकी पूरी हो सके, इसलिए कंफर्टेबल सोने का प्लेस आपका हो। जैसे भी हो, जो भी साधन आपके पास उपलब्ध हैं, आप कोशिश कीजिए कि उसमें बेहतर आप तलाश सकें। एक और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये कि आपका उत्साह हमेशा बना रहे। इसके लिए आपको एक प्रॉपर करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। वो आपके गाइड हो सकते हैं, जहाँ से अगर आप किसी कोचिंग संस्था से संबद्ध हैं वो हो सकते हैं। इवन अगर आपको कभी फील हो कि आप थोड़ा लूज पड़ रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, स्पर्धा की टीम आपके साथ शामिल है आपके इस मिशन में, इनसे भी सहयोग ले सकते हैं। उनसे भी आप अपनी मानसिक परिस्थिति को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जो भी बन पड़ेगा एक प्रॉपर गाइडेंस वो आपको यहाँ से भी मिल सकता है। तो कुल मिला जुलाकर निचोड़ के रूप में मैं ये कहूँगा कि आगामी 3 महीने के मिशन को आप एक दम से डेडिकेटेड वे में लेके चलें, और इसके मुकाम तक आने के पूर्व आप चैन से न रहें। मैं आपके सफल होने की कामना करता हूँ। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति आपके सामने आए, आप उससे विचलित न हों। आप सोचें कि ये परिस्थितियाँ गुजर जाएंगी, लेकिन जो रिजल्ट होगा वो हमेशा के लिए मायने रखेगा। तो आप भी उन परिस्थितियों से डट कर मुकाबला करें। और इसी में किसी ने क्या खूब कहा है कि फलक को जिद है, फलक आसमान, फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो मुझे भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। तो मेरे दोस्त, आप सफल होएं, अपने मुकाम को हासिल करें, और उम्मीद कभी न छोड़ें। किसी कारण से हो सकता है कि यदि आप इस बार असफल होते हैं या प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो भी आप याद रखें कि आपका अल्टीमेट एम क्या है। आपका अल्टीमेट एम केवल पीटी क्वालिफाई करना, केवल मेंस क्वालिफाई करना नहीं है, वरन कंप्लीट पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्लियर करना है। तो अगर किसी कारणवश आप असफल होते भी हैं, आपके पास चांस है, आप उसी जोश खरोश के साथ उसमें लगे रहें और अपने मुकाम को हासिल करें। निश्चित रूप से अगर आप इस रूटीन के साथ और अपने हौसले के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, और अपने साथ साथ आप समाज, अपने परिवार, सबों की सेवा कर पाएंगे और आत्मसंतुष्टि से अपना आगामी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो धन्यवाद। उम्मीद है कि आप मेरी बातों पर अमल करेंगे और हमें, अपने परिवार को और समाज को निराश नहीं करेंगे। धन्यवाद।